वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे थर्ड वर्ड प्रॉब्लम की ओर। आपका थर्ड वर्ड प्रॉब्लम साइंटिफिक इन्वेंशन से रिलेटेड है, जहां पर आपको बताया गया है कि जब कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाता है तो एक नया मटेरियल बनता है और उस मटेरियल का नाम है ब्रास। अब इस मटेरियल को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर मेजरमेंट दिया जाता है। जैसे कि जब कभी भी हम लोग कोई फूड या किसी भी प्रकार की क्रूजीन की रेसिपी देखते हैं तो उसमें बताते हैं ना, आधा नींबू लगेगा, 1 टेबलस्पून हल्दी लगेगी, तो उतनी ही मात्रा में सामान लिया जाता है। ठीक वैसे ही अगर आपको ब्रास बनाना है तो आपको कॉपर और जिंक लेना पड़ेगा। बट कॉपर और जिंक कितना लेना है, व्हाट शुड बी द क्वांटिटी, और कितना मिक्स करना है, उसके बारे में यहां पर डिस्क्रिप्शन दिया है। सो लेट अस एंटर इनटू द थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। लिखा है द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। अगर आपको ब्रास बनाना है तो आपको कॉपर और जिंक लेना पड़ेगा और उन्हें मिक्स करना पड़ेगा इन द रेशियो 13:7। याद करो स्टैंडर्ड 7th को, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप को। और तब मैं आपको वहीं पर एक ही बात कहता था, जैसे नाम आया है वैसे ही उसका रेशो आएगा। नाम में पहले कॉपर है और बाद में जिंक है, नंबर में पहले 13 है और बाद में 7 है, तो कॉपर को दिया जाएगा 13 और जिंक को दिया जाएगा 7। कैसे लिखना है, क्या प्रेजेंटेशन करना है, सब बातें बताता हूं। सीधे बैठो और सम को देखो। सबसे पहले तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे लेट ईच। अब यहां पर उन्होंने क्या लिखा है, पढ़ो। द रेशो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास इज 13:7। अब आपको यहां पे वजन दिया है, और वजन किसमें दिया जाता है, या तो ग्राम्स में या तो किलोग्राम्स में। इस सब में हमें वजन दिया गया है ग्राम में, तो हम लिखेंगे लेट ईच ग्राम of copper and zinc be x। हर 1 ग्राम जो कॉपर का मिक्स होगा और हर 1 ग्राम जो जिंक का मिक्स होगा हम उसे x लेंगे। तो आप में से जो बच्चे समझदार होंगे वो ये क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने इस बार कॉपर और जिंक दोनों को साथ में x क्यों लिया। पहले सम में आपने बेटे को x लिया था, दूसरे सम में आपने न्यूमरेटर को x लिया था, और तीसरे सम में आप कॉपर और जिंक दोनों को x ले रहे हो। वो इसलिए बेटा जब कॉपर और जिंक मिक्स होंगे तब ब्रास बनेगा। तो ब्रास बनाने के लिए कॉपर और जिंक को मिक्स करना पड़ता है, और कोई भी चीज अगर मिक्स हो रही है तो वो एडिशन में जाती है। जैसे कि आपने 2 रुपए का पेन लिया, 5 रुपए का शार्पनर लिया, तो आप दुकानदार को कितना पे करते हो, 7। आपने 7 रुपए का तो कोई सामान ही नहीं लिया। अरे ऐसा नहीं होता, 2 रुपए का पेन, 5 रुपए का शार्पनर, कुल मिला के हो गए 7। ठीक वैसे ही जब कॉपर और जिंक मिक्स करेंगे तब जाकर भट्टी में से क्या निकलेगा, ब्रास। इसीलिए कॉपर और जिंक को अलग नहीं किया जा सकता, हमें इसे मिक्स करना है, साथ में रखेंगे। अब मान लो मैं कॉपर को 13 चॉकलेट्स देना चाहता हूं, 13, और जिंक को देना चाहता हूं 7 चॉकलेट्स। तो मार्केट में से कितनी चॉकलेट्स मुझे खरीदनी पड़ेगी, 20। यस और नो? यस। क्यों? अगर मुझे 13 चॉकलेट्स कॉपर को देनी है
और 7 चॉकलेट्स जिंक को देनी है, तो 13 प्लस 7 करेंगे तभी तो 20 चॉकलेट्स खरीदूंगा। 20 में से 13 और 7 अलग अलग कर दूंगा। तो यहां पर रेशो का दूसरा मीनिंग दिखता है। एक रेशो का मतलब होता है डिवाइड। जब आपको अपॉन में दिया था, जैसे कि सेकंड सम में दिया था आपको, फर्स्ट सम में दिया था आपको, अपॉन में दिया था, और दूसरे और पहले सम में अपॉन में देने की वजह से वो डिवाइड में गया। यहां पर बेटा कुछ भी अपॉन में नहीं दिया है, तो रेशो का दूसरा मतलब होता है टू ऐड। इसीलिए इस सम में हम करने जा रहे हैं ऐड। अब कैसे ऐड होगा वो देखना। अब आप यहां पर बुक में लिख चुके हो, लेट ईच ग्राम ऑफ कॉपर एंड जिंक बी एक्स। फिर आप लिखोगे द रेशो the ratio of mixture is equals to, क्या रेशो दिया है आपको, 13:7। सो 13:7। और जब ये कॉपर और जिंक को मिलाकर ब्रास का ये जो यूटेंसिल है ये बन के तैयार हुआ ना, तो इस ब्रास के बर्तन का वजन दिया है आपको, और वो वजन दिया है 700 ग्राम्स। तो आप लिखोगे लास्ट में द वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल is equals to 700 grams। करेक्ट। अब ये तीन इंफॉर्मेशन के साथ देखो बच्चों कैसे सम में इक्वेशन की एंट्री होती है। एक बार फिर समझते हैं शांति से। ब्रास बनाने के लिए कॉपर और जिंक को मिक्स किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तब जाकर एक नया मटेरियल ब्रास बनता है। अब ब्रास बनाने के लिए कॉपर लिया जाता है 13 और जिंक लिया जाएगा 7, बिकॉज रेशो में जो पहला नंबर होता है वो पहले नाम को दिया जाएगा। पहले आया कॉपर, पहले आया 13, बाद में आया जिंक, बाद में आया 7। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अगर यहां पर अपॉन में दिया होता तो हम लोग क्या करते, डिवाइड, जैसे सम नंबर 1 और सम नंबर 2 में किया। बट इस सम में अपॉन नहीं दिया है, तब मैंने आपको एग्जांपल दिया। अगर मुझे 13 चॉकलेट्स कॉपर को देनी है, 7 चॉकलेट्स जिंक को देनी है, तो मैं शॉपकीपर से कितनी चॉकलेट खरीदूंगा, 20। आपने ऐड करके मुझे बताया, तो इस सम में हम क्या करेंगे, ऐड। ओके, तो रेशो की जगह पर आ जाएगा प्लस का साइन। अब सीधे बैठना और सम में एंट्री हम कर रहे हैं। पे अटेंशन। आप लिखोगे इक्वेशन। सबसे पहले हम लेंगे 13, क्या, कॉपर, तो हम लिखेंगे इधर 13x। सर आपने x क्यों लिखा, ध्यान से पहली लाइन पढ़ो। मैंने क्या लिखा है, ईच ग्राम ऑफ कॉपर एंड जिंक बी एक्स। अगर आप 13 ग्राम लेना चाहते हो तो 13 तो नंबर मिल गया, और ग्राम के लिए क्या लगाना है हमको, उधर x। मैंने क्या लिखा है, ईच ग्राम, यानी कि हर ग्राम की जगह पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, x। फिर है रेशो। इस सम में रेशो का मतलब क्या है हमारे लिए, ऐड, तो आई विल पुट हियर प्लस साइन। और फिर है 7, और ये क्या है, ब्रास, सॉरी जिंक, और जिंक के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, x। जब कॉपर और जिंक को हमने भट्टी में मिक्स किया तो एक नया बर्तन बना, और उस बर्तन का वजन कितना दिया है हमको, 700 ग्राम्स।
तो आई विल राइट हियर 700। क्यों सर? वेरी सिंपल, उन्होंने क्या बोला था, अगर आपको ब्रास बनाना है तो कॉपर और जिंक को मिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि नींबू शरबत, नींबू शरबत के लिए आप क्या करते हो, पानी लेते हो, उसके अंदर शुगर पाउडर डालते हो, लेमन जूस डालते हो, नमक डालते हो, स्टर करते हो, तो आपका एक ग्लास में सब आ जाता है। वैसे ही कॉपर और जिंक को मिक्स किया तो एंड में क्या बनेगा, ब्रास, और उस ब्रास यूटेंसिल का वजन कितना है, 700। तो जब कॉपर और जिंक को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा ब्रास, दैट इज 700। अब इस इक्वेशन को बेटा हमें कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखो, इक्वल टू के लेफ्ट में x और x पहले से ही अरेंज्ड है और इक्वल टू के राइट में खाली नंबर। लेट अस सॉल्व इट। देयरफॉर 13x plus 7x बन जाएगा 20x is equal to 700 brought down। 20x को कैसे रीड करते हैं, 20 multiplied by x is equals to 700। Number multiplied with a variable always becomes the denominator। x is equals to 700 upon 20। up 0 down 0 कट, 70 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 35। इट मींस x is equals to 35, यानी x की वैल्यू कितनी है, 35। अब इस 35 का मतलब समझते हो क्या होता है, 1 ग्राम का मतलब है 35। हमने यहां पर क्या लिखा था, लेट ईच ग्राम ऑफ कॉपर एंड जिंक बी x। जैसे कि बोलते हैं ना 3 चम्मच शक्कर डालना, तो आप गिनती का डालते हो 1 2 3, तो वैसे ही यहां पर 13 चम्मच कॉपर की जाएगी और 7 चम्मच जिंक की जाने वाली है। तो अब आप इस x को पहले 13 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा कितना ग्राम कॉपर लेना था, और फिर इसी x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगा कितना ग्राम जिंक का लेना था। तो सी, अब आप लिखोगे नाउ द वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, कॉपर सबसे पहले है, नंबर में 13 पहले है, और वेट किस में दिया है अपने को, ग्राम में, इसीलिए कंपल्सरी लगाएंगे x। 13x को कैसे रीड करते हो, 13 मल्टीप्लाई बाय x। x की वैल्यू कितनी दी है बेटा अपने को, 35। Please multiply in the rough column। 3 5s are 15, 3 3s are 9 and 1 10। Cross 5 1s are 5, 1 3s are 3, 5 5 4, यानी 455 ग्राम कॉपर गया होगा। So you will write here 455 ग्राम्स कॉपर गया। अब हम जिंक के बारे में पता करते हैं कि जिंक कितना गया होगा। So you will write here now the weight of जिंक। जिंक सेकेंड नंबर पे है, रेशो में सेकेंड नंबर पे है 7। वेट, वेट का मतलब वजन, और वजन किसमें दिया है, ग्राम में। ग्राम के लिए हम लोग ले रहे हैं x। 7x को कैसे रीड करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय x। x की वैल्यू कितनी दी है बेटा हमको, 35। 35 7 ऑफ कॉलम में मल्टीप्लाई कर, 7 5s are 35, 7 3s are 10,
sorry 7 3s are 21, 21 plus 3 24. सो जिंक गया था 245 ग्राम्स। समझ में आ गई बात? तो अब आप इसको अगर प्लस करोगे ना तो आपका आंसर 700 आएगा। आप 455 ग्राम्स कॉपर को 245 ग्राम्स जिंक में प्लस कर दो, आपका आंसर 700 ही आएगा। और इसीलिए बताया गया था कि कॉपर के इस ब्रास के इस बर्तन का वजन है 700 ग्राम। समझ में आ गई बात? एक बार फिर कह देता हूं बेटा, सम नंबर 1 और 2 में रेशो में अपॉन में दिया था, इसीलिए हमने डिवाइड किया। इस सम में डिवाइड के लिए कोई स्कोप ही नहीं था, क्योंकि अपॉन में नहीं दिया था। तब पार्टनरशिप स्टैंडर्ड 7th को याद करो, जहां पर हम रेशो के अंदर ऐड भी करते थे, इसीलिए ऐड किया और फिर 13x में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और 7x में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। By this, your third sum comes to an end. Meet you in the next video with the 4th word problem. Till then, take care of yourself and thank you.